बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MI फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको दाल माश बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। टेस्टी रेसिपी है इसकी। तो ये मैंने दाल ली है 1 पाव, जिसे मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। तो अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें मैंने 2 अदद मोटे कटे हुए प्याज डालकर इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसे प्रेशर दे देना है, क्योंकि प्याज जब तक गलेगा नहीं तो दाल बनेगी नहीं। 2 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर दे दिया है। तो हमारे 2 मिनट तकरीबन पूरे हो चुके हैं। मैं इसे खोल कर देखता हूँ कि प्याज किस हद तक गल चुका है। तो देखें, आप बिल्कुल साफ़ देख सकते हैं कि प्याज ने अपना पानी जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया है। अब हम प्याज के पानी को ड्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर। जब प्याज का पानी ड्राई हो जाए तो इसमें ऑयल शामिल कर देना है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है जब तक आपका प्याज हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन 1 चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच। ये दोनों चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा इसको हिला लेना है ताकि मिक्स हो जाए प्याज में। और इसके बाद हमने हल्दी डाल देनी है। हल्दी के साथ ही हमने 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। और ये हमारे पास है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह भूनते रहना है जब तक कि मसाले आपस में गल के तमाम चीज़ें, यानी कि टमाटर और अदरक वगैरह, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनकर मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अगर आपको पानी की ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा बहुत आप पानी लगा सकते हैं। तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने खुशबू के लिए इसमें गरम मसाले का 1 चम्मच ऐड कर दिया है, और जायके के लिए, खुशबू के लिए हम जो है एंड पे गरम मसाला डालेंगे। मसाला भूनते हुए जो गरम मसाला डाला जाता है, प्याज का मसाला भूनते हुए, वो जायके के लिए होता है। तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें माश की दाल, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, तो मैं इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह हिलाऊंगा तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक, ताकि सारा मसाला दाल के साथ लग जाए। तो ये दाल के साथ जो है मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैंने इसमें पानी डालकर इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। तो आप भी इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जब आप प्रेशर लगाएंगे, 4 से 5 मिनट से ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो दाल जो है बिल्कुल खोए की तरह गल जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो प्रेशर हमारा जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। जो ही प्रेशर मुकम्मल होगा तो मैं आपसे मिलूँगा। लीजिए जी, हमारा प्रेशर जो है 4 से 5 मिनट का वो मुकम्मल हो चुका है। तो देखते हैं दाल हमारी किस कंडीशन में आई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल भी गल के साबुन की तरह जुड़ी हुई नहीं है। अलग अलग दाना नज़र आ रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही नरम है। तो आप मेरी रेसिपी को जैसा मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया करें, क्योंकि ज़रा सी कमी बेशी भी आपके लिए मसला खड़ा कर सकती है। तो दाल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने खुशबू के लिए गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दाल को जो है हमने हिला देना है आहिस्ता से, ताकि दाल जो है उसके दाने बिल्कुल टूट ना जाएं। तो आहिस्ता से हिलाने के बाद जब ये तमाम चीज़ें गरम मसाला और धनिया मिक्स हो जाए तो इसको प्लेट में डाल के बिल्कुल आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात होती है, इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है इजाफ़ी होना चाहिए, जैसे ये प्लेट में आपको नज़र आ रहा है। इससे लुक बड़ी अच्छी बनती है। तो वीडियो पर
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।